दोस्तों, मैं कपिल सोनी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि सर मैथ्स के लिए टॉपिक वाइज आप बताइए। हमने पिछले वीडियो में हमारे मित्र ईश्वर सिंह सिसोदिया ने आपको रीजनिंग के बारे में टॉपिक वाइज सारा बताया था कि कितने नंबर किस टॉपिक से आएंगे। मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स के बारे में सारे टॉपिक जो कितने नंबर के प्रीवियस ईयर पेपर में हमें एनालिसिस किया था कि 2016-2017 की एग्जाम में व्यापम द्वारा जो कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम थी उसमें टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप उस टॉपिक को जो मैं बताऊंगा आपको वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 90 से 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेज औसत, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशियो, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। आयु संबंधित टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हो। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 1 क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 1 क्वेश्चन आ सकता है। डिस्काउंट से मैक्सिमम देखा गया है कि कभी कभी ये तो नहीं भी आते हैं, आते भी तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप देख सकते हो सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको आप घातांकी करनी बोलते हो। इसमें भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप जाइए पाई चार्ट का कोई फिक्स नहीं है। 2016 की एग्जाम में हर पेपर में पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन आए थे, पूरा कॉम्बो आता था। लेकिन 2017 की एग्जाम में इससे 1 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों आप पाई चार्ट को भी थोड़ा फोकस कर सकते हो। इसके बाद आप जाते हो एडवांस मैथ्स में आप जाओगे तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है क्षेत्रमिति पर, जिसको बोलते हैं मेंचुरेशन। इसमें एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, 2D से आता है, 3D से आता है। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली हर पेपर में आएंगे। इसके बाद आप जियोमेट्री देख सकते हो। जियोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेन फोकस करना है, आपको साइन कोस से रिलेटेड जो वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये जो वैल्यू दी गई आप इनको रट लीजिए। एक डेफिनेटली इससे 1 क्वेश्चन फंसेगा। उसके बाद आप एलजेब्रा में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रायिकता से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन। एलिगेशन, मिश्रण एंड एलिगेशन मोस्ट फेवरेट है व्यापम का पहला प्यार है मिश्रण से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना कंफर्म है। उसके बाद आप बोट एंड स्ट्रीम, नाम एवं धारा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन। पाइप एंड टक्की, इससे 1 क्वेश्चन। साझेदारी, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी टॉपिक है मैथ्स का। इससे भी आपको 1 क्वेश्चन डेफिनेटली देखना मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो है सारे टॉपिक के बारे में आपको दी गई जानकारी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि दोस्तों आप उन टॉपिकों पर पूरा फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप 60 से 70% उन 6-7 टॉपिक से ही आप अपना पूरा मैथ्स कवर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 1 मंथ बचा है पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको तो पता है कि वर्तमान में 12+ लाख फॉर्म डल चुके हैं और वैकेंसी आपके हाथों में 4000 में भी आपकी कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी है। तो दोस्तों आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया। तो आपको दोस्तों कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी की भी अति आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं आपको अब मैथ्स में वो ऐसे टॉपिक बताना चाहता हूं कि आप कम समय में इजीली, मतलब वो क्या है, एडवांस मैथ्स में आप जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले रटना पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे कुछ टॉपिक बता रहा हूं आपको जिनमें आप टाइम भी कम दोगे, उनकी प्रैक्टिस भी कम करोगे। 1 या 2 बार भी आप उन टॉपिक को आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे और टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं करेंगे उन टॉपिकों में। फर्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ आयु प्रॉब्लम। एज से क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। सेकंड टॉपिक है प्रतिशत। थर्ड टॉपिक है लाभ हानि। फोर्थ टॉपिक है अनुपात। फिफ्थ टॉपिक है टाइम एंड वर्क भी सबसे फेवरेट टॉपिक है अपने व्यापम जो कंडक्ट करती है एग्जाम। मैं खुद 4 से 5 एग्जाम व्यापम की दे चुका हूं, उसमें ऐसा कोई सा पेपर मेरा नहीं गया है जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद आप साधारण ब्याज पे चले जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज पे चले जाइए, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में चले जाइए। और दोस्तों इन टॉपिकों को आप बार बार रिवाइज कर दिए। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे मैथ्स के सारे, उनको आप रिवाइज करिए। बाकी ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट वाली बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो
तो इन टॉपिकों पे भी आप देखोगे कि इन टॉपिकों से मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकालोगे और टाइम उनमें कम कंज्यूम होगा। उसके बाद दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे कुमार गौरव सर की बात है, वो कहते रहते हैं हमेशा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, लेकिन मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों आपके हौसलों के आगे मंजिल की कोई औकात नहीं है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी टॉपिक से, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे स्टैटिक जीके का हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी है जो हमें कमेंट सेक्शन में दी गई है, आप उसमें जाकर आप उस हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई सी भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे मित्र ईश्वर सिंह सिसोदिया आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जहां तक हमसे बन पड़ेगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू दोस्तों।